नमस्कार, आप देख रहे हैं केएल मीडिया और ये तस्वीरें हैं करनाल के कमेटी चौक से। यहाँ पर बीएससी समाज को वर्गीकरण में समानता मिलने पर लड्डू बांटकर खुशी का इजहार किया जा रहा है। हमारे साथ निगम पार्षद भारतीय जनता पार्टी का बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे समाज के लिए जो इतना सोचा और उसको दिए, आज हम सभी मिलकर खुशी मना रहे हैं सभी। और मैं ये कहना चाहूँगी कि वाल्मीकि समाज ऐसे ही भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिला के चलेगा और पूर्ण बहुमत के साथ जैसे इस बार सरकार आई है, आगे भी ऐसी सरकार आती रहेगी। जी बिल्कुल, रोजगार के अवसर मिलेंगे, बिल्कुल मिलेंगे। रास्ता खुल गया है वाल्मीकि समाज का, पूरा डीएससी समाज का रास्ता जो बंद था कई सालों से वो खुल गया है। और हम हरियाणा सरकार का, बीजेपी सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे समस्त डीएससी समाज की तरफ से। पिछले 18 साल से 2006 में कांग्रेस और कुमारी शैलजा और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने मिलकर के जो वाल्मीकि समाज की पेट में छुरा घोंपा था, आज भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री नायब सैनी जी ने उस कुठारा घाट से वाल्मीकि समाज को पीछा छुड़ाने का काम किया है। और डीएससी में जो वादा भारतीय जनता पार्टी और माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया था, आज पहले कदम से उसे लागू करने का काम किया है। हम तो इतना ही कहेंगे कि नाम भी नायब है और काम भी नायब है। ऐसा मुख्यमंत्री न कभी पहले मिले थे और न कभी आगे हरियाणा को मिलेंगे। और कांग्रेस के लिए एक चेतावनी भी है, जब हरियाणा में उनका लंबा वनवास तय हो गया है। पहली कैबिनेट में अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण लागू करने का फैसला ऐतिहासिक, कहा जगमोहन आनंद ने। जी हां, हम आपको जानकारी दे दें, आज शुक्रवार को शाम 6 बजे के करीब करनाल के वाल्मीकि चौक पर करनाल से विधायक जगमोहन आनंद ने कहा, पहली कैबिनेट में अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण लागू करना एक ऐतिहासिक फैसला है। हम आपको जानकारी दे दें, सरकार द्वारा उप वर्गीकरण लागू करने के फैसले को आज हरी झंडी दे दी गई है। करनाल से विधायक जगमोहन आनंद ने मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा पहली ही कैबिनेट बैठक में अनुसूचित जातियों में उप वर्गीकरण के फैसले को लागू करना ऐतिहासिक बताया है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पिछले दिनों राज्यों को आरक्षण के अनुसूचित जाति एससी और अनुसूचित जनजाति एसटी जैसे आरक्षित श्रेणी उप समूहों उप वर्गीकरण करने का अधिकार दिया था। इसी आदेश को ध्यान में रखते हुए हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने पहली कैबिनेट में एससी में उप वर्गीकरण के फैसले को आज से लागू किया है। विधायक जगमोहन आनंद ने कहा कि हरियाणा सरकार का यह फैसला वंचित अनुसूचित जातियों डीएससी के लिए एक वरदान साबित होगा। इससे वंचित अनुसूचित जातियों को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, अधिक वंचित वर्गों को बेहतर प्रतिनिधित्व और सहायता मिलेगी। उन्होंने कहा कि हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का मुख्य ध्येय है कि पंक्ति में खड़े अंतिम और वंचित व्यक्ति को सरकार की योजनाओं का लाभ पहुंचाया जा सके। इस मौके पर उनके साथ भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रिजभूषण गुप्ता भी मौजूद रहे। माननीय सुप्रीम कोर्ट की जो गाइडलाइंस है उसको तुरंत प्रभाव से डीएससी समाज को जो लागू किया, ये बहुत बड़ी बात है। वाल्मीकि समाज जिसने चुनावों के अंदर कंधे से कंधा मिला करके समस्त डीएससी समाज ने जो हमारे को सपोर्ट किया, जो हमारे को आशीर्वाद दिया, भगवान वाल्मीकि जी की कल हमने जयंती मनाई, उस जयंती के शुभ अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी ने शपथ ली। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी हरियाणा प्रदेश में आए और उन्होंने इतना बड़ा दिन चुना, जब ऐसे महान पुरुषों की जयंतियों पर, ऐसे भगवान वाल्मीकि जी की जयंती पर जो व्यक्ति शपथ ग्रहण कर रहा है, तो उम्मीद की जा सकती है कि हरियाणा प्रदेश किस दिशा में जा रहा है, किस तरक्की की ओर जा रहा है। इतना बड़ा काम उनके हाथों से होना था। आज पूरा समाज खुश है। करनाल विधानसभा का प्रत्येक कार्यकर्ता, प्रत्येक आमजन, डीएससी समाज के प्रत्येक आमजन आज यहाँ वाल्मीकि चौक पर एकत्रित होकर के समाज के लोगों ने, जिला अध्यक्ष जी मेरे साथ है, ब्रिजभूषण गुप्ता जी, हमारी पार्षद बहन रजनी प्रोचा जी साथ है, जो मान और सम्मान आपने दिया, जो विश्वास आपने दिया, ऐसे मान और सम्मान और विश्वास की अपेक्षा आपसे करते हुए मैं समस्त समाज को यह आग्रह करूंगा कि समाज के प्रति हम लोगों का दायित्व है। समाज ने इतने भारी वोटों से मुझे यहाँ से विजयी बनाया है। आप सबके सहयोग से ही मैं करनाल का प्रतिनिधित्व कर पाया हूँ। जिस प्रकार से आप लोगों ने पूरा बैक सपोर्ट किया, खुल करके आप लोग सामने आए, आपने संपूर्ण भाजपा को इतने भारी बहुमत से जिताया,
उसी का नतीजा है कि हम इस प्रकार के महत्वपूर्ण निर्णय समाज हित में लेने के लिए सक्षम हो पाए हैं। आगे भी मैं अपेक्षा करूंगा कि हमारे समस्त वाल्मीकि समाज के भाई बहन, समस्त डीएससी समाज के भाई बहन इसी प्रकार से सहयोग और अपना आशीर्वाद देते रहेंगे, ताकि हम जनहित के लिए अंत्योदय की भावना से, जो आदरणीय मनोहर लाल जी का सपना रहा है कि व्यक्ति जो अंतिम पंक्ति के अंदर खड़ा है उसका उदय कैसे हो, उसको रोटी कैसे मिले, उसको नौकरी कैसे मिले, उसका परिवार का भरण पोषण कैसे हो, उस नाते से जो राह उन्होंने दिखाई, जो अंत्योदय की भावना से हम लोग काम कर रहे हैं, इस काम को और गति मिले और शक्ति मिले, यही आज मैं भगवान वाल्मीकि जी के चरणों में माथा टेकने के लिए आया हूँ और ये आशीर्वाद सदैव वो हमारे को देते रहे। मैं जल्दी आपको बताया था कि अभी 1-2 दिन में शपथ ग्रहण होनी है विधायकों की, उस कारण से भी सत्र, क्योंकि संसद का आज कैबिनेट की बैठक बुलाई है, शाम तक पता लगेगा सत्र कब तक चालू होगा, तो बीच में कोई विघ्न न पड़े। आपको सारी इसकी रूपरेखा कब कहाँ कैसे बैठना होगा वो सारी मीडिया के माध्यम से सारी करनाल की जनता को मैं बता दूँ। आचार संहिता लगी हुई थी नहीं, क्योंकि 18 वर्षों की इनकी लंबी लड़ाई थी, नौकरी में पीछे रह गए। हमारी नीति और नियत स्पष्ट है। अगर कोई कमी रह गई होगी, जिस प्रकार से कांग्रेस ने इस समाज के साथ हमेशा धोखा किया, इस समाज को वोट हथियाने की एक मशीन बना रखा था, जिस प्रकार से हमेशा उन्होंने इनको इस्तेमाल किया है, उसको दूर करने का प्रयास आज पहले कदम से किया गया। नौकरी में डीएससी समाज को प्राथमिकता दी जाएगी। मैं अपनी बात पूरा करूं। डीएससी समाज को जिस प्रकार से कोई पिछली कमी रह गई है, उसकी एक रूपरेखा बना करके, उसका एक रोड मैप बना करके, जो इतने वर्षों का गैप रहा है उसको भी संपूर्ण करने का प्रयास करेंगे। कि तो हम सदा ऋणी हैं, धन्यवादी हैं कि पूरा समाज जो है ना बढ़ चढ़ के 2014 से भारतीय जनता पार्टी के साथ है और ये समाज जो है ना हमें पूरा मान सम्मान देता है, उसके लिए हम सदा इनके आपका आशीर्वाद और अब वाल्मीकि समाज की भाजपा के साथ ऐसा नाता हो गया कि जो डीएससी को वर्गीकरण को जो आज सीएम साहब ने और पहली मीटिंग में ये जो घोषणा की, हम उनका तहे दिल से धन्यवाद करते हैं पूरे समाज की ओर से, पूरे डीएससी समाज की ओर से, और आगे भी इसी तरीके से वोट बैंक अपना सारा भाजपा को देते रहेंगे। मगर इनसे साथ में ये भी आशा रखते हैं कि हमारा जो भी काम हो, चाहे वो नौकरियों में वर्गीकरण का काम हो, चाहे वो शिक्षा में हो, चाहे किसी भी तरीके का हो, हम उनसे आशा रखेंगे और इसी तरीके से मिलजुल कर ये भाईचारा को बढ़ा करके रखेंगे।